अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। अब नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है, वो हमारा किस पर डिपेंड करता है? 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। ठीक है, तो हम वो एक्सरसाइज 4.4 वो स्टार्ट करने लगे हैं। इसके लिए मेन आर्टिकल इसका क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टार्ट करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये बेटा आर्टिकल है हमारा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी किसको बोलते हैं? हम 1 को बोलते हैं। क्लियर? और हमने उसके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, यूनिटी के। तो बेटा आपको पता है कि पहले इसका सिंपल अगर हम कंसीडर करें इसको, तो आप बेटा अगर मैं कहूं कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट लेना है, तो आप अगर वो 1 का स्क्वायर रूट लेना है तो आप उसकी पावर कितनी लेते हो? 1/2। और आप इसको क्या बोलते हो कि हमने इसको स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि आपने 1 जिसको हम यूनिटी भी बोलते हैं उसका क्यूब रूट लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली हमने उसकी पावर कितनी लेनी है? 1/3 लेनी है। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की पावर 1/3 ली जाए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की पावर 1/2 ली जाए। तो चलते हैं, अब हमने क्योंकि क्यूब रूट लेना है और किसका लेना है? यूनिटी का। तो इसके लिए सॉल्यूशन में इसके हम लिख लेते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जी जी बेटा, यूनिटी क्या? 1 को कहते हैं। अब मैंने क्या लिखा है? x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स कि हम इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो x क्या है? यूनिटी का क्यूब रूट है। तो x क्या है? यूनिटी का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और उसको मैंने क्या लेट किया? x। तो क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? x इज इक्वल टू 1 और इसकी पावर क्या लिखेंगे? 1/3 मीन के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आपका टारगेट क्या होगा बेटा कि ये 1/3 मैंने पावर को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो एक ही हमारे पास प्रोसेस है कि हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी कि हमने दोनों साइड्स का क्या लिया? क्यूब लिया। तो बेटा जब हम इसका क्यूब लेंगे तो ये क्यूब रूट जो है 1/3 इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को पहले 1 को आप किस साइड पर ले आओ? लेफ्ट साइड पर ले आओ। तो ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। बेटा x किसका क्यूब होता है? x का क्यूब होता है। और 1 किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब होता है जी। तो ये x क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो बेटा याद है आपको ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? जी, x क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? जी, x माइनस वाई एक दफा लिखा फैक्टर फॉर्म में, और सेकंड क्या लिखते हैं? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। और अगर यहां माइनस हो तो प्लस लिखते हैं और दोनों का प्रोडक्ट। ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ये फार्मूला रिपीट किया था। x क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके इक्वल होता है। तो बेटा इसको अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन पर। तो हम क्या लिखेंगे? x माइनस 1 इंटू फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर और -1 है जो सेकंड वैल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और यहां अगर माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे और दोनों का प्रोडक्ट मींस के x मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो बेटा ये दो इसके फैक्टर बन गए, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? 0 का इक्वल हो, तो इसका मतलब इसके दो केसेस बन गए। अब वो केसेस क्या होंगे ये जरा गौर से देख लो। आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जरा गौर से देखो बेटा कि अगर x माइनस वन 0 है के इक्वल, तो फिर x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। और ये बेटा हमने एक रूट फाइंड कर लिया कि x किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। और इधर से इसको सॉल्व करने के लिए अब फैक्टर तो इसके बनते नहीं है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो बेटा जरा गौर से देखना क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। जी बेटा इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 1 है और c भी इज इक्वल टू 1 है। तो बेटा इस वैल्यूज को पुट करो तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस जी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा -4 और a भी 1 है और c भी 1 है और डिवाइडेड बाय 2 और फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। जी बेटा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस जी 1 माइनस ये 4 ही बनेगा मल्टीप्लाई होकर, तो रिजल्ट कितना आ गया -3 और डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में आपने काफ़ी दफ़ा किया है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो आप उसको किस फॉर्म में लिख देते हो, आयोटा फॉर्म में। और ये याद रखते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आयोटा लिखते, क्लियर। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो बेटा ये कितने आंसर आ गए 2, क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व है दोनों आंसर्स में। तो ये कौन से रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स एंट्री है इसमें। और इसमें आयोटा नहीं है तो ये कौन सा रूट कंसीडर होगा, ये रियल रूट होगा और ये बाकी दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। और कितना आंसर आए हैं टोटल 3। क्यों, क्योंकि इक्वेशन भी कौन सी डिग्री की थी, 3 डिग्री इक्वेशन थी ये, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इसलिए रूट्स भी कितने आने हैं 3 ही आने हैं। तो बेटा अब इनको लिख सकते हो कि x क्या क्या आंसर आए हैं, एक x 1 आया क्लियर और एक x की वैल्यू कितनी आई है, एक दफा ये प्लस वाले के साथ देख लो और एक दफा इसको माइनस वाले के साथ, तो ये माइनस। तो बेटा ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट कर लिए और वो कितने आंसर आए हैं 3 आंसर आए हैं, क्लियर। मोस्टली इसको बेटा हम ओमेगा कहेंगे। अगर इसको ओमेगा कहते हैं तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ये इसका स्क्वायर आएगा तो फिर हम इस वजह से इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। बट ये याद रखना बेटा ये फर्ज नहीं है कि इसको ओमेगा कहा जाएगा प्लस वाले को, नहीं। अगर इसको ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर कोई इसको ओमेगा कहता है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्लियर, कि ये एक दूसरे के स्क्वायर है। हम इसको फिर जो है वो प्रूफ भी करेंगे कि ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है। और इन दोनों के साथ क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व है इसलिए ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और ये जो पहला आया है 1 इसके साथ आयोटा शामिल नहीं है तो ये रियल रूट है। और टोटल कितने रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, 3 रूट्स आ गए। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन क्या था फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जी बेटा अब हम इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कि जो सम ऑफ ऑल 3 रूट्स है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी बेटा पहले तो ये है कि हमारे पास क्यूब रूट्स जो हमने अभी फाइंड किए थे वो कौन कौन से आए थे। तो याद है आपको, एक कौन सा आया था 1 और सेकंड कौन सा आया था -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और नेक्स्ट कौन सा था -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए। अब हमने ये प्रूव करना है कि इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों का सम लेते हैं 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और प्लस -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इनका हमने एलसीएम लेना है। जी बेटा अब ये नेक्स्ट जो है
हमारे पास वो क्या वैल्यू जनरेट हो रही है, ये जरा गौर से देख लो जी इज इक्वल टू ये बेटा 1 2 2, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा। अब 1 को जब 2 पर डिवाइड किया 2, तो 2 1 से मल्टीप्लाई कर एज इट इज 2 आ गया, प्लस ये 2 2 से बेटा कैंसल आउट हो गए, तो ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो रिमेनिंग एज इट इज आ जाएगी। तो वो क्या लिखी हुई है -1 प्लस √3 आयोटा, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट ही लिख लो -1 प्लस √3 आयोटा जी। ये 2 2 से कैंसल आउट हो गया और वैल्यूज नेक्स्ट जो है वो प्लस की वजह से एज इट इज साइन रहेंगे, तो -1 और -√3 आयोटा आ गया बेटा। अब इसके बाद ये सेम फैमिली वैल्यूज है, ये प्लस की है 3 स्क्वायर रूट आयोटा और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए और बाकी 2 और ये -1 और -1 ये भी 2 हो गए जी। 2 - 2 0 और 0 ओवर समथिंग 0। तो बेटा हमने प्रूव कर दिया कि जो तीनों आंसर आए थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इन सब का सम किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब इसको हम मोस्टली किस फॉर्म में यूज करते हैं वो जरा देख लो कि ये 1 को तो हम 1 ही कंसीडर ज्यादा मोस्टली करते हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे के स्क्वायर्स होते हैं, क्लियर। अगर इसको हम लेट ओमेगा करते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अब कोई तो एक लेट करना है ना, सपोज करें ये 1 और इसके बाद इसको मैंने लेट क्या किया ओमेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों का रिजल्ट फिर किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि इन तीनों का रिजल्ट हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया 0 के। तो यहां से बहुत वेरी फेमस हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है क्या कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। क्लियर जी, इसको आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव करके दिखाएं कि सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, तो वो हमने वो प्रूव कर दिया जी। बेटा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या है हमारे पास 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर और इसकी होल पावर उन्होंने क्या दी है 8 दी है। अब आपने इसको क्या करना है सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 8। बेटा सबसे पहले अगर हम इसके सम की जो प्रॉपर्टी है वो देखें तो 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है। क्लियर 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा वेरी यहां से आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि किसी भी दो का सम जो है वो तीसरी के माइनस के इक्वल होता है। अगर हम यहां से ये देखें कि 1 + ओमेगा किसके इक्वल होगा तो वो - ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये देख लें कि ये 1 + ओमेगा जी, ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर के आ जाएगा - ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा यहां से हम ये भी लिख सकते हैं 1 + ओमेगा किसके इक्वल आया - ओमेगा स्क्वायर के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए बेटा ये याद रख लो, इन दोनों का आप सम या डिफरेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक प्लस का है और एक माइनस का है। क्लियर, आपने उन दोनों वैल्यूज को लेना है, या तो वो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। तो इसमें वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये 1 और ओमेगा। क्लियर, तो 1 + ओमेगा ये किसके इक्वल है - ओमेगा स्क्वायर के। तो बेटा इसमें मैं क्या ये पुट कर सकता हूं कि 1 + ओमेगा को मैं लिख सकता हूं - ओमेगा स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख दें इन दोनों को कि ये आ गया - ओमेगा स्क्वायर के, और आगे कौन सी वैल्यू है हमारे पास - ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज लिखा, और इसकी होल पावर कितनी है 8। अब बेटा ये दोनों सेम वैल्यूज हैं ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, दोनों माइनस की हैं, तो फिर ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे -2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या आ गई 8 आ गई। अब फर्दर बेटा ये -2 की पावर भी 8 है और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 8 है। अगर इसको हम सेपरेटली लिखना चाहें तो -2 की पावर भी 8 है और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 8 है। अब ये माइनस की पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, आपको पता है, और 2 की पावर 8 क्या है 256, और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी 16।
अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या है एक हमारे पास कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये भी हमारे पास एक सेकंड प्रॉपर्टी है। ये कौन सी है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। अब बेटा ओमेगा क्यूब भी 1 होता है और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 3 और इसके बाद 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन, ये मल्टीपल्स ऑफ 3। इन सब की वैल्यूज जो हैं अगर पावर में आ जाए, ओमेगा 12 आ जाए, ओमेगा 15 आ जाए, इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तो बेटा ये देखो 16 के करीब 3 का मल्टीपल कौन सा है, 15। तो बेटा इसको अगर आप सेग्रीगेट करके 2 पार्ट्स में लिख लो कि 16 को आप 15 पावर अलग कर लो और 1 अलग कर लो। मैंने 15 ही क्यों लिखा, क्योंकि आपने 3 का मल्टीपल्स जो इसके करीब वाला है उसमें लिखना है। तो 16 के करीब 15 ही आता है जो 3 के टेबल में आता है, वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। तो मैंने 15 अलग कर दी। क्यों किया है वो आपको अगले स्टेप में इसका आंसर पता चल जाएगा। ओमेगा 15 इसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर 5 और साथ क्या आ गया, ओमेगा 1 आ गया। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 और 1 की पावर 5 1 ही हो जाएगा। मीन्स कि ये 1 आंसर आएगा और 1 मल्टीप्लाई समथिंग तो वो इटसेल्फ खुद ही आ जाएगी वैल्यू। तो 256 और साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर 256 और साथ क्या आ गया, ओमेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब और इसकी भी होल पावर 5 मीन्स के 1 की पावर 5 और वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो ये सिंप्लीफाई होकर जस्ट 256 ओमेगा आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ओमेगा इज रूट ऑफ, इफ ओमेगा इज रूट ऑफ, ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ ओमेगा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, शो दैट its other root is ओमेगा स्क्वायर। हमने ये शो करना है कि इसका जो सेकंड रूट है वो ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर। अब हम इसको प्रूव करते हैं और इसके बाद मजीद हमने फर्दर एक और चीज प्रूव करनी है कि एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा दो चीज़ों को हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। एक शो दैट इट्स अदर इज ओमेगा स्क्वायर रूट है और सेकंड इसका क्या है, प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये ज़रा गौर से इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी। ये देखो बेटा अगर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। क्लियर। अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसका रूट जो है ना वो मेरे पास कौन कौन से इसके दो रूट्स हैं, सपोज करें मैं कह देता हूँ कि इसका एक रूट हमारे पास 3 है और एक रूट कौन सा है, 2 है। तो कैसे चेक हो सकता है ये वाकई इसका रूट है। तो हम इसको x को रिप्लेस किससे करेंगे, 3 से। तो अगर मैं 3 को रिप्लेस कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मैम जी, 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो 9 और 6 प्लस के 15 और माइनस 15, तो क्लियर हो गया वाकई कि लेफ्ट साइड राइट साइड क्योंकि 0 थी इसलिए लेफ्ट साइड में भी हमने x को 3 पुट किया तो क्या आंसर आया, 0 ही आ गया। तो कंफर्मेशन हो गई हमारे पास क्या कि वाकई 3 इसका क्या है, रूट है। इसी तरह अगर हम 2 को पुट करेंगे, अगर तो उसने भी लेफ्ट साइड किसके इक्वल दे दी, राइट साइड के, तो हम कह देंगे कि x का सेकंड रूट कौन सा है, 2 है। क्लियर। तो ये बेटा रूट का जो है ना इंफॉर्मेशन, यही बिल्कुल सेम प्रोसेस हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। वो कैसे कि हमने ये प्रूफ करना है, ये तो उन्होंने खुद कह दिया है कि ओमेगा इसका क्या है, रूट है। किस इक्वेशन का, इसका। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ओमेगा वाकई इसका क्या है, रूट है, तो अगर हम x को रिप्लेस किससे करते हैं,
ओमेगा से, तो कंफर्म है कि लेफ्ट साइड किसके इक्वल आएगी, राइट साइड के, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स हमें कंफर्म है कि जब रूट को पुट किया जाता है इक्वेशन में तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल होती है, राइट साइड के। तो इसके प्रूफ में आप क्या करोगे, इक्वेशन गिवन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जी, कौन इसका रूट है, ओमेगा इसका रूट है, ठीक है। तो आप ओमेगा को क्या पुट करोगे, एक्स को की जगह पर, तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ओमेगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दो, 1 कह दो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये अब हमारे पास एक सनद रहेगी और बवक्ते ज़रूरत काम आएगी। चलें, अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फेक्शन है क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया था ओमेगा इसका रूट है, तो रूट होने की वजह से वाकई लेफ्ट साइड किसके इक्वल आएगी, राइट साइड के। अब हमारा टारगेट है कि अब हमने ये प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। तो बेटा हम अब क्या करेंगे, अब हम x को क्या पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर। अगर तो वाकई लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई, राइट साइड के, और राइट साइड इस वक्त क्या है 0। अगर तो वाकई यहां पर अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं किससे, ओमेगा स्क्वायर से, और उसने हमें 0 बना दिया, तो हम कह देंगे कि वाकई ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। तो इसके लिए अब हम क्या करने लगे हैं, ये जरा गौर से देखो जी। नाउ अगेन हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम x को क्या पुट करने लगे हैं, ओमेगा स्क्वायर, चेक करने के लिए कि क्या वाकई ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। तो अब मैं ओमेगा स्क्वायर को किसकी जगह पुट करूंगा, x की जगह। तो ये बेटा ओमेगा स्क्वायर को मैंने x की जगह लगाया और उसका वो स्क्वायर भी है, और फिर x को मैंने क्या पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर। बट अब हमने साबित करना है, यहां पर हमें साबित करने की जरूरत नहीं थी कि लेफ्ट साइड 0 के इक्वल है या नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया था। इसको अब साबित करना है कि वाकई लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसके लिए जरा गौर से देखो, मैं इसको क्या लिखने लगा हूं, ये बेटा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर है ये सेकंड वैल्यू, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं 1, और 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, तो लिख दिया। अब बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म है, इसमें किस चीज की कमी है, प्लस 2ab की, और a कौन है, ओमेगा स्क्वायर, और b कौन है, 1। इसलिए मैंने अपने पास से क्या लिखा, 2, फर्स्ट वैल्यू लिखी ओमेगा स्क्वायर और सेकंड वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई करने से ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसका मतलब मैंने अपने पास से इसमें ये a वैल्यू भी लिखी और साथ b, ये मैंने सारा अपने पास से वर्क किया है कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, अपने पास से 2a और b लिखा। तो बेटा बैलेंस भी तो रखना होता है ना हमने, तो बैलेंस रखने के लिए माइनस भी करूंगा, 2 और ये a और ये b। क्लियर। बट आपने नोट किया होगा अभी हमने या इसको यूज किया वैल्यू को या इसको किया है, ये तो अभी रिमेनिंग वैल्यू है, इसको मैं एंड पर लिखने लगा हूं, प्लस ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या बेनिफिट मिला बेटा, ये हमारे पास ये जो 3 टर्म्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनको अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूं यहां तक, तो क्या ये बेटा एक स्क्वायर नहीं बना। फर्स्ट वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू कौन है, 1, तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर। और आगे बेटा देखो, तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर है और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इनको सिंप्लीफाई किया तो जस्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर आ, और ये इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इनको सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस के 2 थे और प्लस का 1 था, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बच गया। बेटा अब ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, ये फॉर्म बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होती है, एक दफा प्लस लिख देते हैं और एक दफा माइनस लिख देते हैं। ए इसमें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है और बी इसमें कौन है, ओमेगा है। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब एक दफा प्लस लिख देंगे यानी कि ए प्लस बी, और एक दफा हम माइनस लिख देंगे ये माइनस को, और इज इक्वल टू 0। अब हमने साबित करना है कि ये वाकई 0 के इक्वल है। अब कैसे, इक्वेशन नंबर 1 हम यूज कर सकते हैं कि हमें इक्वेशन नंबर 1 से सेटिस्फेक्शन है कि इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें मैं यूजिंग इक्वेशन 1 करके इन तीनों का सम जो है, क्या वो मैं 0 पुट कर सकता हूं ना,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट वाकई किसके इक्वल है, सम 0 के इक्वल। तो ये मैंने इसको 0 लिख दिया और इसको फिलहाल नहीं लिख सकता कुछ, तो वैसे लिखा और इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो बेटा 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो इससे कंफर्म हो गया कि वाकई ओमेगा स्क्वायर पुट करने से भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो हम ये कह सकते हैं अब कि क्या, कि ओमेगा स्क्वायर वाकई इसका सेकंड रूट है। हेंस प्रूव, क्या हो गया प्रूफ, कि ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो रूट। क्लियर। तो ये बेटा अब हमने प्रूव कर दिया कि जो शो करना था कि इसका अदर रूट कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर है। अब इसके बाद एक मजीद ये छोटा सा जो उन्होंने और हमें एक प्रूव करने को कह दिया कि ये भी साबित करो कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो बेटा इसको आपने किसको यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई है और एक आपके पास इक्वेशन कौन सी है, ये, इसको मैं इक्वेशन नंबर कह देता हूं, मसलन 2 कह देता हूं। इन दोनों इक्वेशंस को अब मैं यूज करने लगा हूं, तो मैं लिखने लगा हूं सॉल्विंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 कौन सी है, ओमेगा स्क्वायर। सेकंड को चलें पहले लिख लेते हैं, सेकंड क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको मैं ओमेगा 4 भी तो लिख सकता हूं, और प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट कौन सी है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करते हैं, माइनस ये माइनस कर लेते हैं, ये बेटा इससे क्या हो गया, कैंसल आउट, और ये 1 1 से भी क्या हो गया, कैंसल आउट। बाकी क्या रहा, ओमेगा 4 और ये एक माइनस ओमेगा रहा, इज इक्वल टू 0। अब इसमें ओमेगा कॉमन आ गया, तो ये ओमेगा क्यूब माइनस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आम रूटीन में तो हम कह सकते हैं कि कोई एक 0 है, बट यहां तो हम कंफर्म कह सकते हैं ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। फर्स्ट फैक्टर ओमेगा जो है वो तो कभी 0 नहीं हो सकता, उसकी तो एक प्रॉपर वैल्यू है। तो फिर कौन 0 हो सकता है, इसका मतलब है ओमेगा क्यूब माइनस 1 लाजमी 0 के इक्वल होगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरह ये पूरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।